फास्ट है, ये एक एडवर्ब है। क्यों? क्योंकि ये उनके काम जो वो करते हैं बोलने का उसके बारे में बता रहा है। फॉर एग्जाम्पल दे टॉक, वो बोलते हैं किस तरह, फास्ट, तेज़। और टू यहाँ पर एक और एडवर्ब है जो इस एडवर्ब फास्ट के बारे में हमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल दे टॉक फास्ट, वो तेज़ बोलते हैं, लेकिन कितना तेज़ बोलते हैं? टू फास्ट, यानी बहुत तेज़। टाइप्स ऑफ एडवर्ब, टाइप्स ऑफ एडवर्ब मेनली 5 हैं। नंबर 1, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एंड नंबर लास्ट, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। नाउ लेट्स डिफाइन ईच ऑफ देम। नंबर 1, एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर हमें ये बताते हैं कि कोई काम कैसे होता है, यानी ये काम के मैनर्स के बारे में बताते हैं। इट मीन्स एडवर्ब ऑफ मैनर रेफर दैट हाउ डज एन एक्शन हैपन, यानी ये इशारा करते हैं कि कोई काम कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल हाउ डज ही स्पीक, वो किस तरह बोलता है? ही स्पीक्स लाउडली, वो तेज़ बोलता है। अब यहाँ पर जो वर्ड लाउडली है ये एक एडवर्ब ऑफ मैनर है, क्योंकि ये उसके अंदाज के बारे में बता रहा है, मैनर के बारे में बता रहा है कि ये जो काम करता है यानी बोलने का, वो किस तरह करता है? लाउडली, यानी तेज़। हाउ डज शी बिहेव, वो किस तरह बर्ताव करती है? शी बिहेव्स बैडली, वो बुरी तरह बर्ताव करती है। अब जो वर्ड बैडली है ये भी एक एडवर्ब है, क्योंकि ये उसके मैनर यानी अंदाज के बारे में बता रहा है कि वो किस तरह बर्ताव करती है। हाउ, कैसे? बैडली, बुरी तरह। हाउ डू दे रन, वो कैसे दौड़ते हैं? दे रन फास्ट, वो तेज़ दौड़ते हैं। अब जो वर्ड फास्ट है ये भी एक एडवर्ब ऑफ मैनर है, क्योंकि ये उनके अंदाज यानी मैनर के बारे में हमें बता रहा है कि ये जो काम करते हैं वो किस तरह करते हैं। हाउ, कैसे? फास्ट, तेज़। हाउ डू यू सिट इन द क्लासरूम, आप क्लासरूम में कैसे बैठते हो? आई सिट क्वाइटली, मैं खामोशी से बैठता हूँ। अब जो वर्ड क्वाइटली है ये भी एक एडवर्ब ऑफ मैनर है, क्योंकि ये मेरे अंदाज के बारे में बता रहा है कि मैं किस तरह क्लास में बैठता हूँ। कैसे? यानी जो मैं काम करता हूँ बैठने का, वो कैसे करता हूँ? क्वाइटली, खामोशी से। हाउ डिड ही कम, वो किस तरह आया? ही कैम एंग्रली, वो गुस्से में आया। अब वर्ड एंग्रली भी एक एडवर्ब ऑफ मैनर है, क्योंकि ये उसके अंदाज, मैनर के बारे में बता रहा है कि वो कैसे आया, किस तरह आया? एंग्रली, गुस्से में। अब इसके बाद जो नंबर 2 टाइप है एडवर्ब की, वो है एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब ये भी बहुत इजी और सिंपल है। जिस तरह एडवर्ब ऑफ मैनर हमें किसी काम के मैनर के बारे में, अंदाज के बारे में बता रहे थे कि वो कैसे होता है, सिंपली ये हमें किसी जगह के बारे में बताते हैं, यानी कोई काम किस जगह होता है, कहाँ होता है, ये उसके बारे में हमें बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल वेयर डज ही गो, वो कहाँ जाता है? ही गोज़ देयर, वो वहाँ जाता है। अब जो वर्ड देयर है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। क्यों? क्योंकि ये उसके काम यानी जो करता है उसकी जगह के बारे में बता रहा है। यानी ही गोज़, वो जाता है कहाँ? वेयर, देयर, वहाँ जाता है। वेयर डिड यू कीप माई बैग, आपने मेरा बैग कहाँ रखा? आई केप्ट हेयर, मैंने यहाँ रखा। अब हेयर भी एक एडवर्ब ऑफ प्लेस है, क्योंकि ये उसके काम के बारे में बता रहा है, उसकी जगह के बारे में कि उसने कहाँ रखा? हेयर, यहाँ। वेयर इज़ योर ब्रदर, आपका भाई कहाँ है? ही इज़ इनसाइड द रूम, वो कमरे के अंदर है। अब इनसाइड भी एक एडवर्ब ऑफ प्लेस है जो वर्ब टू बी इज़, यानी ही इज़ वो है, वो कहाँ है? इनसाइड, उसकी जगह के बारे में बता रहा है। वर्ब टू बी के प्लेस के बारे में, वो कहाँ है? वेयर, इनसाइड द रूम। वेयर डिड शी गो, वो कहाँ गई थी? शी वेंट आउटसाइड, वो बाहर गई थी। अब वर्ड आउटसाइड भी एक एडवर्ब ऑफ प्लेस है जो उसके काम की जगह के बारे में बता रहा है, यानी जो उसने काम किया था जाने का, वो गई थी, कहाँ गई थी? आउटसाइड। वेयर डिड यू जंप, आपने कहाँ जंप लगाया था? आई जंप डाउन, मैंने नीचे जंप लगाया था। अब डाउन भी एक एडवर्ब ऑफ प्लेस है। क्यों? क्योंकि ये मेरे काम जो मैंने किया था, जंप लगाया था, उसकी जगह के बारे में बता रहा है कि कहाँ लगाया था? डाउन, नीचे। तो आपने देखा कि ये एडवर्ब्स हमें काम, जो वर्ब्स होते हैं उनकी प्लेस के बारे में बताते हैं कि कोई काम कहाँ होता है। वेयर डज एन एक्शन हैपन, वेरी सिंपल। और नंबर 3 है एडवर्ब ऑफ टाइम।
ये भी बहुत आसान है। जिस तरह एडवर्ब ऑफ प्लेस हमें किसी जगह के बारे में बता रहे थे कि कोई काम कहाँ होता है, और इसी तरह ये हमें बताते हैं कि कोई काम किस वक्त होता है, किस समय होता है, किस टाइम में होता है। यानी एडवर्ब ऑफ टाइम रिफर दैट व्हेन डज एन एक्शन हैपन। यानी एडवर्ब ऑफ टाइम हमें ये बताते हैं, ये इशारा करते हैं कि कोई काम कब होता है, किस टाइम होता है, किस समय होता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी विल प्ले, हम कब खेलेंगे, वी विल प्ले लेटर, हम बाद में खेलेंगे। अब जो वर्ड लेटर है ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, क्योंकि ये हमारे उस काम के वक्त के बारे में बता रहा है कि वो हम काम कब करेंगे, खेलने का कब करेंगे, लेटर, बाद में। When did he come, वो कब आया था, He came yesterday, वो कल आया था। अब यहाँ पर yesterday एक एडवर्ब ऑफ टाइम है, क्योंकि ये उस काम के बारे में बता रहा है जो उसने किया था, यानी उसने वो आया था, वो कब आया था, yesterday, कल। When will you give me my mobile, आप मेरा मोबाइल मुझे कब देंगे, I will give you soon, मैं आपको जल्द ही दूंगा। अब जो वर्ड soon है ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, क्योंकि ये उस काम के बारे में बता रहा है, उसके वक्त के बारे में, टाइम के बारे में बता रहा है कि वो कब देंगे, soon, जल्दी। When they will go, वो कब जाएंगे, they will go tomorrow, वो कल जाएंगे। अब tomorrow भी एक एडवर्ब ऑफ टाइम है, क्योंकि ये उनके काम जो वो जाएंगे ये काम है, एक वर्ब है, वो उसके टाइम के बारे में बता रहा है कि वो कब जाएंगे, when, tomorrow, कल। When are you coming, आप कब आ रहे हो, I am coming now, मैं अभी आ रहा हूँ। अब जो नाउ है ये भी एक एडवर्ब ऑफ टाइम है, क्योंकि ये मेरे काम के बारे में बता रहा है जो मैं कर रहा हूँ, कि कब कर रहा हूँ, अभी, यानी मैं अभी आ रहा हूँ। तो ये हमारे एडवर्ब ऑफ टाइम थे जो वर्ब के टाइम के बारे में बताते हैं, यानी जो एक्शन हो रहा है, होता है, वो कब होता है, किस टाइम में होता है। तो ये हमारे एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाते हैं। एंड नाउ वी टर्न टू एडवर्ब ऑफ डिग्री। Adverbs of degree help us to express how much or to what extent something is. Adverbs of degree हमें ये बताते हैं कि कोई चीज़ कितनी है, how much, या फिर to what extent का मतलब है कि किस हद तक, यानी कोई चीज़ कितनी है या किस हद तक है, ये हमें बताते हैं adverbs of degree. For example, the tea is hot, चाय गर्म है। इस सेंटेंस में टी एक नाउन है और हार्ट एक एडजेक्टिव है जो इस नाउन टी को मॉडिफाई कर रहा है, उसके बारे में बता रहा है कि वो टी कैसी है, हॉट। तो ये हमारा एडजेक्टिव है। अब देखें, द टी इज़ एक्सट्रीमली हॉट, चाहे बहुत गर्म है। अब यहाँ पर जो एक्सट्रीमली है ये हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री है। क्यों? क्योंकि ये जो हाउ मच क्वेश्चन है उसकी जवाब देने में हमारी हेल्प कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हाउ मच द टी इज़ हॉट, चाय कितनी गर्म है, द टी इज़ एक्सट्रीमली हॉट, चाय बहुत गर्म है। अब देखें, जो भी एडवर्ब्स ऑफ डिग्री होते हैं वो हमें हाउ मच या टू व्हाट एक्सटेंट की कैटेगरी के क्वेश्चंस में जवाब देने के लिए मदद करते हैं। अब देखें, ये हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री क्यों है? क्योंकि ये जो हार्ट एक एडजेक्टिव था उसकी डिग्री को बढ़ा रहा है। पहले था द टी इज़ हॉट, चाय गर्म है, लेकिन अब है द टी इज़ एक्सट्रीमली हॉट, चाय बहुत गर्म है। तो इसने आते ही एडजेक्टिव हार्ड की डिग्री को बढ़ा दिया। पहले था चाय गर्म है, लेकिन अब है चाय बहुत गर्म है, यानी डिग्री बढ़ गई। शी इज़ ब्यूटीफुल, वो खूबसूरत है। अब इस सेंटेंस में शी एक प्रोनाउन है, सब्जेक्ट, और ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है जो उस प्रोनाउन शी को मॉडिफाई कर रहा है कि वो कैसी है, खूबसूरत है। अब देखें, शी इज़ क्वाइट ब्यूटीफुल, वो बहुत खूबसूरत है। अब यहाँ पर जो क्वाइट है ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है। क्यों? क्योंकि ये एडजेक्टिव ब्यूटीफुल की डिग्री को बढ़ा रहा है। पहले था कि वो खूबसूरत है, लेकिन अब है कि वो बहुत खूबसूरत है, यानी उसकी डिग्री बढ़ गई। नंबर थर्ड सेंटेंस, ही इज़ रनिंग फास्ट, वो तेज़ दौड़ रहा है। इस सेंटेंस में ही एक सब्जेक्ट है, प्रोनाउन। रनिंग मैन वर्ब है जो वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, ये प्रोग्रेसिव फॉर्म में है। और फास्ट यहाँ पर एक एडवर्ब है, क्योंकि ये उस वर्ब रनिंग को मॉडिफाई कर रहा है कि वो कैसे दौड़ रहा है, फास्ट। तो ये हमारा एडवर्ब हुआ। अब देखें, ही इज़ रनिंग वेरी फास्ट, वो बहुत तेज़ दौड़ रहा है। अब जो वेरी है ये एक एडवर्ब ऑफ डिग्री है। क्यों? क्योंकि ये
एक और एडवर्ब जो फास्ट है उसकी डिग्री में इजाफा कर रहा है, उसकी डिग्री को बढ़ा रहा है। पहले था कि वो तेज़ दौड़ रहा है, लेकिन अब है वो बहुत तेज़ दौड़ रहा है। दैट मैच वॉज अ हिस्टोरिक मैच, वो मैच एक तारीखी मैच था। दैट यहाँ पर एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि इसके फ़ौरन बाद मैच जो नाउन है वो आ रहा है। अगर इसके फ़ौरन बाद कोई हेल्पिंग वर्ब होता तो हम इसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कंसीडर करते। मैच यहाँ पर एक नाउन है और हिस्टोरिक एक एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि ये उस नाउन जो मैच है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसको मॉडिफाई कर रहा है कि वो मैच कैसा था, हिस्टोरिक, तारीखी। तो ये हमारा एडजेक्टिव है। अब देखें, दैट मैच वॉज एब्सोल्युटली अ हिस्टोरिक मैच, वो मैच बिल्कुल एक तारीखी मैच था। अब यहाँ पर जो एब्सोल्युटली है ये एक एडवर्ब ऑफ डिग्री है। क्यों? क्योंकि ये एडजेक्टिव हिस्टोरिक को मॉडिफाई कर रहा है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये हमारा एडवर्ब है। लेकिन एडवर्ब की कौन सी टाइप है? एडवर्ब ऑफ डिग्री, क्योंकि ये उसकी डिग्री को बढ़ा रहा है। पहले था कि वो मैच तारीखी था, लेकिन अब है कि वो मैच बिल्कुल तारीखी मैच था। तो ये थे हमारे एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। एंड नाउ वी टर्न टू फिफ्थ एंड लास्ट काइंड ऑफ एन एडवर्ब, एंड दैट इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले हमें फ्रीक्वेंसी वर्ड की मीनिंग आनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कोई ऐसा काम जो बार बार होता रहे। तो यही तो डेफिनेशन है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की। क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्क्राइब दैट हाउ ऑफन एन एक्शन हैपन्स। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ये डिस्क्राइब करते हैं कि कोई काम, हाउ ऑफन का मतलब है कि कितनी बार, कब कब होता है, कि कोई काम कितनी बार होता है, कब कब होता है। यानी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी किसी वर्ब की फ्रीक्वेंसी को शो करते हैं, यानी वो काम कब कब या कितनी बार होता है। फॉर एग्जाम्पल, हाउ ऑफन डू दे गो टू स्कूल, वो स्कूल कितनी बार जाते हैं, कब कब जाते हैं? उसका आंसर है दे ऑलवेज गो टू स्कूल, वो स्कूल हमेशा जाते हैं। अब जो ऑलवेज है ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। क्यों? क्योंकि ये उनके काम जो वो करते हैं यानी जाने का, उसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में बता रहा है कि वो कब कब जाते हैं, ऑलवेज, हमेशा। हाउ ऑफन डू यू प्ले क्रिकेट, आप कितनी बार क्रिकेट खेलते हो, कब कब खेलते हो? आई यूजुअली प्ले क्रिकेट, मैं अक्सर क्रिकेट खेलता रहता हूँ। तो यूजुअली भी एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है जो मेरे काम जो मैं करता हूँ यानी प्ले वर्ब है उसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में बता रहा है कि मैं कब कब करता हूँ, यूजुअली यानी अक्सर करता रहता हूँ। हाउ ऑफन डज ही रिसाइट होली कुरान, ये कुरान पाक की तिलावत कितनी बार करता है, कब कब करता है? ही ऑफन रिसाइट्स होली कुरान, वो कुरान पाक की तिलावत अक्सर करता रहता है। तो ऑफन भी यहाँ पर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है जो उसके काम यानी जो वो करता है, यानी रिसाइट, तिलावत करना, ये वर्ब है रिसाइट, उसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में बता रहा है, यानी ये काम कब कब करता है, ऑफन, अक्सर। हाउ ऑफन डज शी कुक बिरयानी, वो कब कब बिरयानी पकाती है, कितनी बार पकाती है? शी समटाइम्स कुक बिरयानी, वो कभी कभी पकाती है। अब समटाइम्स भी एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है जो उसके एक्शन जो वो करती है यानी पकाने का, कुक, उसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में बता रहा है कि वो कब कब करती है, समटाइम्स, कभी कभी। हाउ ऑफन डू यू ईट राइस, आप चावल कितनी बार खाते हो, कब कब खाते हो? आई ईट रेयरली, मैं बहुत कम खाता हूँ। अब रेयरली भी एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है क्योंकि ये मेरे काम जो मैं करता हूँ खाने का, उसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में बता रहा है कि मैं कब कब करता हूँ, कब कब खाता हूँ, कितनी बार खाता हूँ, बहुत कम, रेयरली। हाउ ऑफन डज शी वर्क, वो कितनी बार काम करती है, कब कब काम करती है? शी नेवर वर्क्स, वो कभी भी काम नहीं करती। अब जो नेवर है ये भी एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है जो उसके काम जो वो करती है उसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में बता रहा है कि वो कितनी बार काम करती है, कब कब करती है, नेवर, कभी भी नहीं। तो ये हमारे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी थे। अब इन सब में एक कन्फ्यूजन रह जाती है कि जब हमें ये एक साथ दिए जाते हैं तो हम कैसे रिकॉग्नाइज़ करें कि कौन सा एडवर्ब किस टाइप का है, यानी किस काइंड का है, किस कैटेगरी में आएगा, यानी कौन सा एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, टाइम, डिग्री, फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर ये कन्फ्यूजन रह जाती है और मैं आपके इस कन्फ्यूजन को दूर करने वाला हूँ। वो कैसे? आप जब भी देखें कि अगर कोई एडवर्ब
जो क्वेश्चन है हाउ, इसकी कैटेगरी में आए। फॉर एग्जाम्पल, हाउ डज एन एक्शन हैपन, कोई काम कैसे होता है। अगर कोई एडवर्ब ये डिस्क्राइब कर रहा है कि कोई काम कैसे होता है, हाउ, तो वो हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। और अगर कोई एडवर्ब ये दिखा रहा है कि कोई काम कहाँ होता है, वेयर, किसी प्लेस के बारे में बताए, तो वो हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। और अगर कोई एडवर्ब हमें किसी काम के वक्त के बारे में बताए कि कोई काम कब होता है, कब हो रहा है, तो वो हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम होगा, वेरी सिंपल। और अगर कोई एडवर्ब किसी एडजेक्टिव या किसी एडवर्ब की डिग्री को बढ़ाए, तो वो हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री होगा। और अगर कोई एडवर्ब हमें किसी काम की फ्रीक्वेंसी के बारे में बताए कि कोई काम कितनी बार होता है, कब कब होता है, तो वो हमारे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होंगे। आपको बस कुछ भी नहीं करना, आप इन तमाम कैटेगरीज़ को सामने रखें, फिर उन एडवर्ब्स को जिनको आप रिकग्नाइज़ करना चाहते हैं उनको इनके साथ कंपेयर करें, फिर देखें कि वो एडवर्ब किस कैटेगरी में आता है, फिर जिस कैटेगरी में आए आप उसको उसमें रखें, वेरी सिंपल। तो इसके साथ हमारा आज के लेसन एंड होता है। आई होप कि आपने एडवर्ब के टाइप्स के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर लिया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, मैं आपकी उस डाउट को क्लियर कर दूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।